नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेड इन 10 में, जहां हम हर दिन आपके लिए एक हेल्थ टॉपिक लाते हैं और उसको सिंपल एंड प्रैक्टिकल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे स्किन डिजीज के बारे में जिसका नाम है रिंगवॉर्म और इसे सिंपल लैंग्वेज में दाद भी कहा जाता है। ये हर एज ग्रुप को होना पॉसिबल है। ये बच्चों से लेकर बूढ़े तक किसी को भी हो सकता है और इसको सही समय पर अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए ये तो दूसरों को भी फैल सकता है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके कॉज और सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रिवेंशन और प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, उसके साथ में इसके मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे होता है और इसके क्या डोजेज होते हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो के एंड तक बने रहिए कंप्लीट नॉलेज जानने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं रिंगवर्म क्या है। रिंगवर्म एक फंगल स्किन इन्फेक्शन है। ये बैक्टीरिया से नहीं, डर्माटोफाइट फंगस से होता है। ये हमारे स्किन के आउटर लेयर में होता है जहां पे केराटिन होता है और केराटिन उनके लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट है। अब समझते हैं ये कितने प्रकार के रिंगवर्म होते हैं। जैसे कि ये बहुत प्रकार के होते हैं, मैं उनका एक एक करके आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सबसे पहले टीनिया कॉर्पोरिस, जो कि बॉडी के ऊपर में होता है। ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। दूसरा हो गया टीना क्रूरिस, जो ग्रोइन एरिया में यानी कि जांग के पास में होता है और अंडरगारमेंट्स जो स्वेटिंग होता है वो उसका मेन रीजन होता है। तीसरा हो गया टीनिया कैपिटिस, जो कि स्काल्प में होता है। ये राउंड राउंड पैचेस जैसे हो जाता है और इसके मिडिल में जैसे थोड़ा सा पस जैसा भरा हुआ रहता है, जिसके चलते हेयर फॉल होने का भी बहुत चांसेस रहता है। चौथा हो गया टीनिया पेडिस, जो फुट में यानी पैर में होता है। और पांचवा हो गया टीनिया अनग्विन, जो नेल्स के इन्फेक्शन होते हैं। दोस्तों, रिंगवर्म गर्म और नमी भरे क्लाइमेट में ज्यादा होते हैं, इसलिए इंडिया जैसे ट्रॉपिकल में ये ज्यादा पाए जाते हैं। दोस्तों, अब जानेंगे रिंगवर्म के कॉजेस क्या हैं। इसके मेन कॉज है फंगल स्पोर्स का कांटेक्ट और पुअर हाइजीन, और बहुत सारे कॉजेस हैं। जैसे कि हम बेडशीट टॉवल किसी को इन्फेक्टेड पर्सन का हम यूज करेंगे, उससे हो जाएगा। या फिर हम अंडरगारमेंट्स जो यूज करते हैं वो क्लीन ठीक से ना हो और स्वेटिंग हो, उससे भी हो सकता है। इसके बाद यदि हम लोग कहीं पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं विदाउट फुटवेयर पहने हुए जा रहे हैं, जिम में हुआ या स्विमिंग करने जा रहे हैं बिना फुटवेयर के जा रहे हैं, तो वहां से भी हो सकता है। किसी को हुआ होगा, उनसे अगर टच में रहेंगे तो उससे भी हो सकता है। उसके साथ में यदि हमारे घर में पेट्स हैं, जैसे डॉग हुआ, कैट हुआ, उनसे भी इन्फेक्शन होता है। तो इसके बहुत सारे रीजन है ये इन्फेक्शन होने का। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर ये किसी को होता है, ये कॉन्टाजियस डिजीज है, अगर किसी को हुआ होगा तो वो आपको भी हो सकता है, आप उनके संपर्क में अगर रहते हैं। जानते हैं रिंगवर्म के सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके जो सिम्टम्स है काफी टिपिकल हैं, जैसे राउंड राउंड पैचेस हो जाना, रेड हो जाना और बीच के पार्ट थोड़ा हल्का होना। उसके साथ ये जो राउंड शेप होता है वो आउटर लेयर में थोड़ा ऊंचा रहता है, कभी कभी उसमें पस भी, छोटे छोटे पस्टल्स भी हो जाते हैं। और हेयर में ये बाल पैचेस हो जाता है। और इसके साथ में अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ा जाए तो ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी स्प्रेड कर सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि कैसे रिंगवर्म को प्रिवेंट कर सकें या उसका प्रिकॉशन ले सकें। तो सबसे पहले आप डेली नहाएं और अपना हाइजीन को मेंटेन करें। दूसरा, कॉटन के कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़े ना पहने। तीसरा हो गया, अपना टॉवल है, बेडशीट है या और भी कोई कपड़े किसी के साथ शेयर ना करें। और इसके साथ में आपके घर में अगर पेट्स हैं उनको क्लीन करें और रेगुलरली उनका डॉक्टर से चेकअप कराएं, वेटनरी डॉक्टर से। और इसके साथ आप कहीं भी पब्लिक प्लेस जा रहे हैं, जैसे स्विमिंग पूल हुआ या फिर जिम हुआ, वहां पे फुटवेयर पहन के जाएं। और आपके जो अंडरगारमेंट है, सॉक्स है, उसको अच्छे से क्लीन करें और सनलाइट, धूप में सुखाएं उसको। इस तरह का अगर आप प्रिवेंशन का मेजर ले रहे हैं या फिर प्रिकॉशन ले रहे हैं तो इन फ्यूचर आपको कभी भी रिंगवर्म होने के चांसेस नहीं रहते। दोस्तों, अब बात करेंगे रिंगवर्म के मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। इसके ट्रीटमेंट दो तरह से डॉक्टर करते हैं। एक हो गया टॉपिकल और दूसरा हो गया ओरल। टॉपिकल हो गया जिसे हम ऑइंटमेंट या फिर लोशन का यूज करके करते हैं, और ओरल जो हो गया उसमें डॉक्टर टैबलेट्स देते हैं। अगर इन्फेक्शन नॉर्मल हो और हल्की फुल्की हो तो डॉक्टर नॉर्मली ऑइंटमेंट से ही उसे ट्रीट करते हैं। लेकिन बहुत दिनों तक अगर इन्फेक्शन बढ़ा रहता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं ना, ओरल ट्रीटमेंट भी देते हैं। ऑइंटमेंट के कुछ एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे टर्बिनाफाइन ऑइंटमेंट हो गया, क्लोट्रिमाजोल हो गया, कीटोकोनाजोल हो गया, या फिर इस तरह के और भी बहुत सारे ऑइंटमेंट है जो डॉक्टर के सुपरविजन में ही या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ही ले। आप अपने आप से कुछ भी ट्रीटमेंट ना करें। उसी तरह कुछ ऑरल मेडिसिन हैं
जैसे इट्राकोनाजोल टैबलेट हो गया, टर्बिनाफाइन टैबलेट हो गया या फिर फ्लूकोनाजोल टैबलेट हो गया, इसके डोजेज अलग होते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप इसको ले। अपने हिसाब से कभी भी इसके डोजेज ना ले। और अगर ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं डॉक्टर से, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, इसको आधे में मत छोड़े। जो भी कोर्स रहता है महीना या 2 महीना के लिए या फिर 21 दिन के लिए, डॉक्टर जितने दिन के लिए आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ना, उसको कैसे भी करें। और ऑइंटमेंट का स्पेशली मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी क्या होता है ना, हम कभी ऑइंटमेंट यूज करते हैं और उसके 2 4 5 दिन में ही हमको आराम हो जाता है, लेकिन ये याद रखिए कि वो जो फंगस है वो कंप्लीटली नहीं गया है। आप कम से कम ऐसा रखिए कि जब भी आपका वो क्लियर हो जाने के बाद भी 5 7 दिन तक और ऑइंटमेंट लगाएं, जिससे वो आपका जो ब्लैक स्पॉट भी है वो भी चला जाए। दोस्तों, इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मेड इन 10 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।